आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोन लेके कैसे अमीर बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैंने देखा है आप लोग लोन के नाम से ही डरते हैं। जहां लोन की बात आई आप घबरा जाते हैं। आपको वो सीन याद आ जाते हैं जब लोगों ने सुसाइड किया लोन की वजह, उनका घर बिक गया, उनकी गाड़ी बिक गई। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोन को ठीक ढंग से इस्तेमाल करें तो ये आपको अमीर बना सकता है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ें और इस वीडियो में खो जाएं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको लोन से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोन की अमाउंट को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये आपकी वेल्थ को बढ़ाएगा, आपको अमीर बनाएगा। तो चलिए जानते हैं इस प्रोसेस को कि कैसे आप लोन लेके अमीर बन सकते हैं। हम में से मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि लोन लेने का मतलब है कर्जा, एक टेंशन। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स ये लोन लेके ही बड़े बने। इन्होंने अपना पैसा नहीं लगाया है। अगर आपने अपने पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया है इसके मतलब आपको बिजनेस करना आता ही नहीं। आज इतने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ये सब लोन का इस्तेमाल करते हैं। ये फंडिंग लेते हैं, एंजल फंडिंग बोलते हैं जिनको। कई बार जो है जब आपका एमवीपी मार्केट में आता है उस समय भी आपको फंडिंग की जरूरत होती है। तो चाहे स्टार्टअप हो, बिजनेसमैन हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन लेते हैं। तो आज जो भी इंसान बड़ा इंसान बना है उसने कहीं ना कहीं लोन की अमाउंट का इस्तेमाल किया है। तो अगर लोन प्लानिंग के साथ लिया जाए, इसकी अमाउंट को ठीक ढंग से इस्तेमाल करें आप, तो ये आपको रातों रात अमीर बना सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। आपने मुकेश अंबानी का नाम तो सुना ही होगा। तो क्या आप जानते हैं कि आज भी उन्होंने $5 बिलियन का लोन लिया है, लगभग 42,000 करोड़। तो क्या जरूरत है उनको लोन लेने की? उन्होंने जो अभी अपने बेटे की शादी की है उसमें करीब 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उनकी नेटवर्थ करीब 10 लाख करोड़ की है। तो ऐसे इंसान को लोन की क्या जरूरत थी? फिर भी उन्होंने लोन लिया। जानते हैं क्यों लिया? उन्होंने लोन इसलिए लिया कि जो वो लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक को, वो उससे कहीं कम होगा जो वो उस लोन के अमाउंट को यूटिलाइज करके कमाने जा रहे हैं। मुकेश अंबानी इस 42,000 करोड़ को यूज करेंगे 5G नेटवर्क को पूरे इंडिया में एक्सपेंड करने के लिए। भारत के सारे लोगों को इसकी सर्विसेज मिले और हर महीने वो रिलायंस को कुछ पैसा देंगे, तो उस पैसे के थ्रू वो प्रॉफिट कमाएंगे। तो जब इतना बड़ा आदमी लोन ले सकता है तो हम क्यों नहीं? हाँ, लोन आपको कैसे मिलेगा उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। अशनीर ग्रोवर, कौन नहीं जानता इस आदमी को, भारत पे का फाउंडर है। इसने भी 500 करोड़ लोन के लिए अप्लाई किया था कोटक महिंद्रा बैंक में, और इनकी प्लानिंग थी कि ये नायका के आईपीओ के शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे और उससे बहुत मोटा पैसा कमाने जा रहे थे ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट में बैंक ने इनका लोन रिजेक्ट कर दिया और ये जो एक मोटा पैसा कमाने जा रहे थे उससे वंचित रह गए। इनकी एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुई थी जिसमें ये बैंक के एम्प्लॉय को धमकाते हुए नजर आए, उसको इनफैक्ट गाली देते हुए भी नजर आए। क्यों? क्योंकि लोन न मिलने की वजह से इनको बहुत मोटा नुकसान हुआ था। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो 8 मिनट में 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमा ले? जी हाँ, मैं किसी बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी बिजनेस से कमाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक बार फिर से अशनीर ग्रोवर की। अशनीर ग्रोवर ने जोमेटो के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 95 करोड़ का लोन लिया था और 8 मिनट के अंदर जैसे ही शेयर का प्राइस इंक्रीज हुआ इन्होंने वो शेयर बेच दिए और इससे इन्होंने कमाए 2 करोड़ 25 लाख रुपए 8 मिनट के अंदर। तो ये कैसे संभव हुआ? यह संभव हुआ लोन की वजह से। दोस्तों, लोन दो तरीके के होते हैं, गुड लोन और बैड लोन। गुड लोन वो होते हैं जिनकी अमाउंट को आप यूटिलाइज करके कुछ पैसा कमाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उससे आप पैसा कमाने जा रहे हैं, या आपने उनको इन्वेस्ट किया कहीं पे, उससे पैसा कमाने जा रहे हैं, ये होते हैं गुड लोन। या आपने एजुकेशन लोन लिया, उससे कोई डिग्री हासिल करी आपने और एक नई जॉब ली जिसमें आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है आपकी करंट सैलरी से। और एक होता है बैड लोन। बैड लोन वो होता है जिससे आपको कोई इनकम नहीं होती, लोन की अमाउंट को यूज करके आप कुछ कमाते नहीं हैं,
बल्कि जो आपने उससे एसेट्स ली है या जो भी चीज आपने उससे ली है उसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसकी वैल्यू दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कार ली, शोरूम से जैसे ही कार लेके आप निकलेंगे, अगले दिन जब बेचने जाएंगे तो 30% उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और आप अगले दिन बेचने जाते हैं तो आपको सिर्फ 7 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये लोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आप कुछ कमा नहीं रहे हैं बल्कि आपको नुकसान हो गया। ऐसे ही होम लोन भी हो सकता है। अगर आप होम लोन को किसी को रेंट पे नहीं दे रहे हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं जिससे आपको इनकम हो, तो फिर ये बैड लोन की कैटेगरी में ही आएगा। अब चाहे आपने आईफोन खरीदा हो या आपने कोई बाइक खरीदी हो या कोई भी ऐसा लोन जिससे आपको फायदा नहीं होने वाला है, वो बैड लोन की कैटेगरी में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रेवल लोन लिया, आप वैकेशन के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, आपने 10 लाख रुपए का एक लोन लिया, आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन ये बैड लोन की कैटेगरी में आएगा। इस लोन से आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला, इस लोन को आप यूटिलाइज करके कुछ कमाने वाले नहीं हैं, बल्कि इस पे आप इंटरेस्ट देंगे, तो एक ईएमआई से बंध जाएंगे आप। आपकी जो भी इनकम आएगी उसमें से एक हिस्सा बैंक सबसे पहले ले जाएगा। तो ऐसे ही दो लोन होते हैं, गुड लोन एंड बैड लोन। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप लोन लेने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है। लोन का एक सिंपल सा फंडा है कि जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन पे, उससे ज्यादा अगर आपकी कमाई है तो ये अच्छा लोन है, आपको ये लोन लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं दो दोस्तों की, एक ने बाइक ली 2.5 लाख रुपए की और उसको वो इंजॉय कर रहा है, लेकिन उससे वो कुछ कमा नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसने भी सेम अमाउंट का 5 लाख का ही लोन लिया, लेकिन उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। 1 साल के बाद उसके बिजनेस में प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया है, और वहीं वो दूसरा इंसान वो बाइक से फेड अप हो चुका है, उसका मन भर गया है। अब वो बाइक को बेचने जब जाएगा तो उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और उसको 5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए जितना भी उसने लोन लिया था वो अमाउंट नहीं मिलेगी, उससे कम अमाउंट मिलेगी। तो यहीं पे दो दोस्त, जिसने बाइक ली थी ये बैड लोन की कैटेगरी में आता है, दूसरा वाला दोस्त जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ये गुड लोन की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों यही होता है फाइनेंशियल लेवरेज, जब आप लोन की अमाउंट को यूज करते हैं अपनी इनकम के लिए। मान लीजिए आपने लोन लेके कोई बिजनेस स्टार्ट किया, किसी और चीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक ऐसे इंसान का जिसको मैं जानता हूं, जो जॉब कर रहा है, उसके मम्मी पापा भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने देखा एक डंपिंग यार्ड है बगल में जहां पे कूड़ा डालते हैं, उसने उस जगह को किराए पे ले लिया और वहां पे अच्छे से लेवलिंग वगैरह करा के वहां पे उसने बैडमिंटन खेलने के लिए कोर्ट बना दिए, 6 कोर्ट बना दिए उसने वहां पे और उसको कवर कर दिया। अब ना वहां हवा से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब हम बैडमिंटन खेलते हैं और हवा चलती है तो शटल हवा में उड़ती है, तो अब वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एसी उसके अंदर है, गर्मी भी नहीं लगेगी आपको, बारिश हो रही है तब भी आपका काम होता रहेगा, तब भी लोग बैडमिंटन खेलते रहेंगे। तो अब मान लीजिए उसने 6 कोर्ट वहां पे बना दिए हैं और वो 1 घंटे का करीब 300 रुपए चार्ज करता है। तो जरा सोचिए, 1 घंटे में ही 6 कोर्ट से उसको 1800 रुपए करीब मिल रहे हैं, और अगर दिन में 10 घंटे खेलते हैं लोग तो कितना हो गया, 1800 इंटू 10 मतलब करीब 18,000 रुपए एक दिन का। 18,000 रुपए एक दिन का इंटू 30, तो जरा सोचिए उसकी कितनी कमाई हो रही। अब उसको करना क्या है, उसने एक लड़का रख दिया वहां पे 15-20 हजार से, है ना, उसको कुछ किराया देना है, कुछ जो उसने एसी लगाए होंगे वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ पे जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट करी है उसके लिए उसने लोन लिया था बैंक से, और बैंक ने आसानी से लोन दे भी दिया। क्यों? क्योंकि बैंक को पता था कि ये लोन अमाउंट कुछ प्रॉफिट अर्न करने जा रही है, इस इंसान को दिक्कत नहीं होगी लोन को रीपे करने में, तो बैंक ने आसानी से लोन दे भी दिया। और उस इंसान ने कितनी चालाकी से, कितनी समझदारी से उसे गंदी सी जगह को बैडमिंटन कोर्ट बना के अपने लिए प्रॉफिट जनरेट करने का एक नया रास्ता निकाला। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोन की अमाउंट को यूटिलाइज कैसे करते हैं। अगर आप वही पुराने ढर्रे से चलेंगे कि आप कोई ऐसी एसेट्स उससे ले रहे हैं जिससे आपको कोई कमाई नहीं हो रही है,
तो कल आपको भी रोना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है? रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड? जी नहीं, इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा नहीं है उस इन्वेस्टमेंट से जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जब आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं तो एक तरीके से आप अपनी वैल्यू बढ़ा लेते हैं। आपने देखा है ना ऑफिस में कोई 2 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, कोई 20,000 रुपए की सैलरी ले रहा है। तो ये अंतर क्यों? सारे लोग ही 8 घंटा दे रहे हैं, फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है सैलरी में? वो इसलिए है किसी की वैल्यू 2 लाख रुपए की है, किसी की वैल्यू सिर्फ 20,000 की है। किसी ने अपनी स्किल को अपग्रेड करके 2 लाख वाला बना लिया है और किसी ने जो वो है बस वहीं पे खड़ा हुआ है तो उसको सिर्फ 20,000 रुपए। तो जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपनी स्किल को इंप्रूव करते हैं तो ये ड्रास्टिक चेंज लाता है, आपकी पेइंग कैपेसिटी को एकदम से स्काई रॉकेट कर देता है। मान लीजिए आप एक जॉब कर रहे हैं 25,000 रुपए की, सिंपल सी। अब यहीं पे अगर आप एक छोटा सा लोन लेके, भले अपने ऑफिस से ही लोन ले लें या आपको ऑफिस से नहीं मिल रहा है तो किसी बैंक से लोन लेके आपने एक कोई टेक्निकल स्किल सीख ली। मान लीजिए आपने एक वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लिया, अब आप वीडियो एडिटर बन गए, आप फ्रीलांसर भी बन सकते हैं। अब आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अब आप फ्रीलांसर बन के वीडियो एडिटिंग का कोर्स करने के बाद आप बड़े अच्छे से काम करके 50-60 हजार रुपए महीने का कमा सकते हैं, जो आप सिर्फ 25,000 रुपए महीने कमा रहे थे। तो जब आप अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा ड्रास्टिक रिजल्ट मिलता है। ऐसा प्रॉफिट या ऐसा इन्वेस्टमेंट तो मैंने आज तक नहीं देखा। आपको शेयर मार्केट भी डबल नहीं दे सकता, रियल एस्टेट भी डबल नहीं दे सकता, कोई इन्वेस्टमेंट आपको डबल नहीं दे सकता उस इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में जब आप अपनी स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा दुनिया का अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो अपनी स्किल को इंप्रूव करना। और एक बात मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको सावधान कर दूं, उस बिजनेस को या उस इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल मत जाना जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो वहां पे आपको बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा है। तो अब आप ये कहेंगे कि मेरे घर में तो बिजनेस किसी ने किया ही नहीं, मैं तो बिजनेस के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं, तो क्या ये जन्म मैं ऐसे ही जाने दूं, अगले जन्म का इंतजार करूं जब मुझे ऑलरेडी किसी बिजनेस के बारे में पता हो, जब मेरे घर में किसी ने बिजनेस किया हो? बिल्कुल नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बिजनेस ट्राई मत कीजिए। तो जब आप ऐसे बिजनेस में जा रहे हैं जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है तो पहले उसके बारे में नॉलेज गेन कीजिए। कोई कोर्स अगर कर सकते हैं तो कोर्स कीजिए, बुक पढ़ सकते हैं तो बुक पढ़िए। यूट्यूब पे करोड़ों वीडियो पड़े हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, उन वीडियोस को देखिए। आप ब्लॉग्स हैं गूगल पे, आप उन ब्लॉग्स को पढ़िए। अगर आपका दोस्त कोई ऑलरेडी उस बिजनेस को कर रहा है उससे बात कीजिए, या कोई दूसरा भी कर रहा है उससे जाके आप मिलिए। मैं ये मानता हूं कि जब आप किसी दूसरे अनजान इंसान के पास जाएंगे तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर आप 50 लोगों से मिलेंगे तो 1 या 2 लोग आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन आपको उस बिजनेस के बारे में बताएंगे, उसकी बारीकियां बताएंगे। तो पहले उस बिजनेस के बारे में आप नॉलेज लीजिए, उसके बाद उस बिजनेस में इंटर कीजिए, लेकिन वो भी थोड़ी सी अमाउंट से और पूरी सावधानी से। फिर जब आप उसकी नॉलेज गेन कर लें तब आप उसको एक्सपेंड कीजिए। ऐसे ही दोस्तों आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, आप कोई नई डिग्री हासिल कर सकते हैं। अगर आप सिंपल से एक अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, आपको मान लीजिए 25, 30, 50 हजार रुपये महीने मिल रहा है। क्या हो अगर आप अपनी ही फील्ड में कोई डिग्री ले लें, मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लें या CFA कर लें या कोई और डिग्री ले लें अकाउंट से रिलेटेड, तो फिर जो आपकी इनकम अभी है ना उससे डबल ट्रिपल और शायद कहीं ज्यादा भी हो सकती है। स्काई इज द लिमिट, वो वाली बात हो जाएगी। तो ये है बैड लोन और गुड लोन का डिफरेंस। और हमेशा पर्सनल लोन को अवॉइड कीजिए। तो अगर आपको रोना नहीं है, पछताना नहीं है, तो आपको गुड लोन लेना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि मुकेश अंबानी ने भी लोन लिया है, और मैं आपको बता दूं कुछ और इस लिस्ट में आते हैं जिन लोगों ने लोन लेके अपने आप को इतना बड़ा साबित किया है।
उन्हीं में से एक है नरेंद्र सिंह डालमिया ग्रुप के फाउंडर, विजय शंकर शर्मा पेटीएम के। इन्होंने भी जब पेटीएम स्टार्ट की थी तब भी लोन लिया और आज भी लोन ले रहे हैं एक्सपेंड करने के। करशन भाई पटेल, जिन्होंने निरमा को लॉन्च किया था आज से कई साल पहले, इन्होंने भी लोन लेके बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज भी लोन ले रहे हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। गौतम अदानी, हम सब जानते हैं इनके बारे में, इन्होंने भी बहुत लोन ले रखा है। अगर आप इनकी बैलेंस शीट को देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा लोन है और आज ये लगभग हर इंडस्ट्री में आ गए। इन्होंने मुकेश अंबानी को भी पछाड़ दिया है और इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए। तो लोन से रिलेटेड बस 2-3 बातें आपको याद रखनी है। पहली तो ये कि आपका लोन गुड लोन होना चाहिए, बैड लोन नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हैं उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा अर्न कर रहे हैं उस लोन पे, तो आपको लोन तुरंत लेना चाहिए। और जब आप लोन लेते हैं तो कई बार आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप लोन ना लेते तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता, लोन लेने की वजह से आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। कैश फ्लो आपका ठीक रहता है। मान लीजिए आपको कोई लोन रीपे करना है तो आप दूसरा लोन ले सकते हैं और वो लोन रीपे कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस ये करते हैं। तो लोन से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं लिया जाता है, लोन बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी लिया जाता है। मैं कितने ऐसे बिजनेस ओनर को जानता हूं कि जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन के ऊपर ही सिर्फ निर्भर रहते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप लोन की अमाउंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और जब आप लोन की अमाउंट को चुकाते हैं समय पे तो आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है अब आप लोन का नाम सुन के घबराएंगे नहीं, बल्कि उसको अच्छी नजर से देखेंगे, उसका फायदा उठाकर आप अमीर इंसान बनना चाहें। तो दोस्तों, अगर मुझे इस वीडियो पे 1000 या इससे ज्यादा कमेंट्स मिलते हैं तो मैं एक दूसरा और वीडियो बनाऊंगा लोन के ऊपर, जिसमें मैं किसी की केस स्टडी को लेके आपसे बात करूंगा। अगर इस वीडियो पे 20,000 से ज्यादा व्यूज आते हैं तो आप जिस टॉपिक के ऊपर बोलेंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं लोन के ऊपर एक वीडियो और बनाऊं डिटेल में, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके लोन टाइप कीजिए।